ऊंचे दुकान फीके पकवान। ये मुहावरा तो आपको याद ही होगा ना। ये मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है हमारी सरकार पर। जी हां, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी स्कीम्स, केवल अब यही तो काम रह गया है सरकार। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है एक ऐसी कहानी जो ना आपने कभी सुनी है, एक दुख भरी कहानी। कल की बात है कि मैं एक अखबार आता है द हिंदू, अगर आप में से किसी ने वो कल का पढ़ा हो तो उसको एक कहानी पता हो। एक पेज की कहानी प्रकाशित हुई है माइग्रेंट वर्कर्स की, माफ करिएगा माइग्रेंट वर्कर्स की नहीं, रिफ्यूजीज की, जो पाकिस्तान से भारत आए इस चाह में कि उनको यहां पर पनाह मिले, लेकिन पनाह तो छोड़िए, उनको जीने की बेसिक नीड्स भी हम लोग नहीं दे पा रहे। आज की कहानी होगी उन हजारों रिफ्यूजीज की जो इस वक्त भारत में उन कैंप्स में रह रहे हैं जहां पे बद से बद हालात हैं। जॉयदास महाराज एक रिफ्यूजी थे। अभी एक हफ्ते पहले उनकी डेथ हो गई। 2000 में वो पाकिस्तान से भारत आए। कारण था कि वो हिंदू थे। पाकिस्तान में उनको बेसिक राइट्स के लिए सताया जाता था। पूजा पाठ करने के लिए, जो कि हिंदू का कल्चर होता है, उसके लिए वो अलाउ नहीं थे। खाना अच्छा अवेलेबल नहीं था। उनके परिवार की लड़कियों के साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था। जबरन उनको मुसलमान धर्म अपनाओ, इस पर वो लोग मजबूर करते थे। इन सब से हारकर आखिरकार उनके पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि 2000 में हम लोग इंडिया आएंगे। 2000 में एक हिंदू माइग्रेंट कैंप है जोधपुर में, वहां पर उन्होंने शरण ली। आज करीब इस बात को 21 साल हो गए। 21 साल हो गए जॉयदास इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आज तक उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिली। वो अपने 9 परिवार वालों के साथ आए थे, जैसा उनके बेटे हरिओम भुल ने बताया। काफी साल तक, करीब 21 साल से वो इधर से उधर घूमते रहे। होम मिनिस्ट्री ने इस बीच कई सारे कैंप्स लगाए जो कि रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप अलॉट करने के लिए लगाए थे, लेकिन इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिल पाई। करिश्मी एक व्यक्ति हैं जो कि 43 इयर्स की हैं। इन्होंने बताया कि बहुत टाइम हो गया, हमें तक किसी भी सरकारी सोर्स ने आप ट्रीट तो छोड़िए, बात भी नहीं करी है। हमको ये लोग प्राइवेट जॉब हम लोग कर सकें, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म वीजा भी नहीं दिया गया है, जिससे लोग मजबूर हैं। ना तो किसी गवर्नमेंट संस्था में लोग काम करने जा सकते हैं, ना किसी प्राइवेट संस्था में काम करने जा सकते हैं। इन कैंप्स में ना तो प्रॉपर पानी आता, पानी के लिए आपको लंबे लंबे डिस्टेंस पे जाना पड़ता है। लाइट इन कैंप्स में नहीं है। और ये कोई 1 कैंप, 2 कैंप, 3 कैंप नहीं है, ये 21 कैंप, 30,000 लोग इसमें रहते हैं। और आज 21 साल हो गए इस बात। इन्हीं में से एक व्यक्ति है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि हम लोग में से कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। इतने अनपढ़ के लिख भी नहीं पाते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं। मुख्य काम जो उन लोगों का है, जो ज्यादातर काम करते हैं, वो रैक पिकर्स हैं, सड़क से कूड़ा बीनने वाले। बहुत कम माइग्रेंट्स हैं अभी तक जिनको सिटीजनशिप मिल पाई है। एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, कि अगर आप 11 साल भारत में रह लेते हैं लॉन्ग टर्म वीजा पे, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों ने करा, लेकिन मिला केवल गिने चुने लोगों।
2014 में कई लोग भारत आए इसी चाह में कि नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। पाकिस्तान में हिंदूज के लिए उतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि पॉलिसी केवल और केवल पेपर पर ही रह जाती हैं, बाहर निकल के नहीं आती। अगर मैं बात करूं इतिहास की कि माइग्रेशन कब कब हुआ है, वैसे तो होता ही रहता है, लेकिन जो बड़े स्तर पर माइग्रेशन हुआ, जो बड़े स्तर पर जो हमारे हिंदू रिफ्यूजीज थे वो भारत आए, वो सबसे पहले आए 1947 में जब पार्टीशन हुआ, उसके इमीडिएट इफेक्ट के बाद। फिर 1971 में जब हमारी इंडियन आर्मी 50 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी, तब करीब 90,000 लोग भारत में आए। और एक जब बाबरी मस्जिद गिरी राम मंदिर आंदोलन के बाद, उस वक्त बहुत बड़ी मात्रा में वहां से हिंदू भारत आए। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इन लोगों की में, ये कंडीशंस बुरी हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकार की बड़ी नाकामी है। लेकिन उसके साथ साथ एक रूल है कि अगर इन माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप चाहिए तो इनको एक अनएक्सपायर्ड पासपोर्ट पाकिस्तानी चाहिए होगा, पाकिस्तानी अनएक्सपायर्ड पासपोर्ट, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं और जो कि इशू करना है हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि दिल्ली में स्थित है। और ऑब्वियसली बात है वो क्यों करेगा? क्योंकि उसके देश की फजीयत हो, इसलिए वो नहीं करेगा। एक भक्तचंद भिल हैं जो कि रिफ्यूजी हैं, लेकिन वो कराची में डॉक्टर थे यहां आने से पहले। उन्होंने बताया कि यहां पर जितने भी लोग हैं उसमें से एक बहुत बड़ी मात्रा, करीब करीब 85 से 90% लोग इलिटरेट हैं, शिक्षा भी नहीं ले पाए हैं। उसका कारण वही था कि पाकिस्तान में अलाउड नहीं थे, यहां पर आए तो यहां पर सरकार ने तंग कर रखा है। और इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड-19 तो है ही। वैक्सीनेशन के लिए आपको प्रूफ चाहिए होता है, वैक्सीनेशन के लिए भी इनके पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह है रिफ्यूजीज की कहानी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने या तो ना तो कोई मीडिया कवरेज पकड़ी, केवल एक न्यूज़पेपर ने कल इसको छापा, लेकिन छापा। उम्मीद करता हूं कि ये जो न्यूज़ है ये सरकार के कान तक पहुंचेगी और जल्द ये जो बड़े बड़े मात्रा में, ये जो 30,000 लोग मैंने आपको बताया तो केवल जोधपुर कैंप की बात बताई, कई और ऐसे कैंप हैं जहां पर लाखों की संख्या में लोग हैं। हाथ जोड़ के मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा।